हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली देयर वाज अ कमिटी इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एंड दैट कमिटी वाज हेडेड बाय अ कांग्रेस एमपी शशि थरूर। और इस रिपोर्ट में बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को एवेलुएट किया गया है, और इसका जो क्रक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो बहुत ज़्यादा भारत के लिए एक सीरियस इशू है, बिकॉज शशि थरूर द्वारा लेड की गई कमिटी का ये कहना है दैट द प्रॉब्लम विच इंडिया फेस्ड इन 1971, जब उस समय ये एक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, दैट प्रॉब्लम वॉज लेस सीरियस। वो छोटा प्रॉब्लम था देन वेयर वी आर हेडिंग टू। जो आने वाले समय में उस पर्टिकुलर रीजन से भारत के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो 1971 से भी बड़ा है। और इसीलिए 1971 के बाद से लेकर अभी तक ये सबसे बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके का पहला ऑथेंटिक इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट आया है जिसमें बांग्लादेश में क्या चल रहा है और क्यों आखिरकार इस तरीके से कहा जा रहा है दैट 1971 से भी बड़ा मुसीबत भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में आ सकता है, और इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये जो रिपोर्ट आया है फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट शशि थरूर कमेटी के द्वारा तब आया है जब इस समय बांग्लादेश और इंडिया की रिलेशन जो अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुकी है, और जब से इस यूथ लीडर शरीफ ओस्मान हदी की डेथ हुई है उसके बाद कॉन्स्टेंटली जिस तरीके का एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है, और उसी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में मोहम्मद यूनुस ने एक तरीके से इनडायरेक्टली भारत के ऊपर निशाना साधा है दैट दिस इज द कॉन्स्पिरेसी विच हैज बीन प्लान्ड बाय इंडिया। उसकी वजह से आज एंटी इंडिया सेंटिमेंट अपने ऑल टाइम हाई पर है, और हिमंत बिस्वा शर्मा का जो न्यूक्लियर वार्निंग है उसकी वजह से भी बांग्लादेश में एक तरीके का एंगर भारत की ओर दिखते हुए नजर आ रहा है। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है, it has brought you the free prelims mock test, previous year questions, current affair magazines, weekly news analysis, and NCERT note summaries. For all of these, you can go to Unacademy IAS YouTube channel where you will find the description for the links जहां पर जाके आप इन सभी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। If you have any other information doubt, you can anytime call on this particular number or visit any of our 4 offline branches: Karol Bagh, Old Mukherjee Nagar, प्रयागराज एंड पटना, एंड ऑल्सो इंदौर नाउ फाइनली। सो आपके सारी क्वारीज और डाउट्स वहां पे क्लियर किए जाएंगे। अब 5 पॉइंट्स जो शशि थरूर कमेटी के द्वारा हाईलाइट किया गया है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है दैट 1971 के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज भारत के लिए आते हुए दिख रहा है बांग्लादेश से। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड वर्ड यूज किया गया है, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। द वर्ड इज जेनरेशनल डिसकंटिन्यूटी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाईलाइट है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का। इसमें यह कहा गया है दैट 1971 में जो चैलेंज था भारत के लिए कि कैसे उस ईस्ट पाकिस्तान को वहां से हटाया जाए, कैसे वहां पे जिस तरीके का इमिग्रेशन भारत की ओर हो रहा है उसको रोका जाए, और कैसे एक नया बांग्लादेश बनाने में बांग्लादेश की मदद किया जाए, पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, ये उस समय की चैलेंज थी। और उस समय जो भारत ने बांग्लादेश के क्रिएशन में एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया था, और उसी की वजह से बांग्लादेश जो है उसका एक वहाँ के जो लोग हैं उनका एक इंडिया के प्रति पॉजिटिव सेंटिमेंट हमेशा से रहा है। और इसीलिए बावजूद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कमिंग टू पावर, वहां के लोग हमेशा से एंटी इंडिया पॉस्चर को लेने से मना किए हैं, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। लेकिन फ्रेंड्स, आज जमाना बदल चुका है, द जनरेशन हैज चेंज्ड। वो जो 1971 का जनरेशन था, आज दोज पीपल आर ओल्ड।
जो यंग जनरेशन है, जो इस समय बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा ये प्रोटेस्ट, एनार्की, ये सब क्रिएट कर रहा है, उसका तो कोई 1971 के साथ ताल्लुकात ही नहीं है. सो दैट यंगस्टर डज नॉट एक्नॉलेज हाउ पॉजिटिव रोल इंडिया प्लेड ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. तो ये जो जनरेशनल मिसमैच हो चुका है, ये बहुत बड़ा हॉन्टिंग हो सकता है भारत के लिए. जो 1971 का जो एक तरीके से गुडविल था, जो हमेशा से भारत के पॉजिटिव तरीके से काम किया है, आज वो गुडविल जो है वो भारत के लिए नहीं होते हुए दिख रहा है. खासकर जो यंग पीपल हैं, उनका 1971 के साथ बिल्कुल ही कोई कनेक्शन नहीं होते हुए दिख रहा है. सेकेंड चीज जो इस थरूर लेड कमेटी के द्वारा हाईलाइट किया गया, उसमें कहा गया है कि आज जिस तरीके से हालात इंडिया बांग्लादेश की प्रॉब्लम में होते हुए दिख रही है, इसके शुरुआत जो है वो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से है. उसमें सबसे पहला राइज ऑफ इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स, चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो अगेन बांग्लादेश में काफ़ी बढ़ा है, और अवामी लीग जो हमेशा से प्रो इंडियन पार्टी है, उसका ग्रिप बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है. और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से आज बांग्लादेश में इतना बड़ा क्राइसिस भारत के अगेंस्ट बनते हुए दिख रहा है. थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमी जो है आज बांग्लादेश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है. राइजिंग इन्फ्लेशन एंड अ स्लोइंग इकोनॉमी. तो ये जो आज बांग्लादेश में प्रॉब्लम आया है, ये तब आया है जब पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है, और उसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमिक चैलेंजेस और बढ़ गई है. इससे लोगों की जो हार्डशिप है वो बढ़ गई है, एंड इट हैज़ लेड टू अ वॉलेटाइल मिक्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस. और इसी की वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, और ह्यूमन राइट्स का इशू अगेंस्ट द माइनॉरिटी, जो खासकर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट टारगेटेड अटैक किया जा रहा है, इसका भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रहा है. इसके बाद फ्रेंड्स, इस कमेटी का कहना है कि भारत सरकार जो है उसका जो ऑफिशियल अप्रोच है इस समय विद रिस्पेक्ट टू इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें भारत जो है वो क्लियरली बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है. लेकिन जो हमारा मेजर प्रायोरिटी है इज टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ नॉर्मल बांग्लादेश पीपल. बिकॉज आज मोहम्मद यूनुस हैं, कल वो नहीं रहेंगे, कल कौन आएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, बट वन थिंग विच इज देयर टू बी गोइंग इन, वन थिंग विच इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश इज द पीपल हु आर लिविंग देयर. इसीलिए भारत सरकार जो है वो पीपल ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी को डे वन से अडॉप्ट की है. हम यूनुस की प्रोवोकेशन से प्रोवोक नहीं हुए हैं, हम यूनुस को इग्नोर किए हैं व्हेनेवर ही हैज मेड रेटोरिक, और यूनुस को हमने बांग्लादेश से इक्वेट करने का काम नहीं किया है. इस कमिटी ने कहा है एज पर द रिस्पॉन्स गिवन टू दिस कमिटी बाय द MEA. और फ्रेंड्स फाइनली, जो मैंने पहले भी बात किया, इस कमिटी ने कहा है कि जो 1971 का जो लेगेसी है वो अब बांग्लादेश के इतिहास से खत्म हो रहा है, उसको हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है अगर हम इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं. और ये जो 1971 का लेगेसी है जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला, इसके कई कारण हैं, सच एज इलीगल इमिग्रेशन, रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, रीजनल सिक्योरिटी एंड एक्सट्रीमिस्ट रेटोरिक अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ये सभी चीज़ें बताता है और ये सभी चीज़ें दर्शाता है कि द 1971 लेगेसी जो रहा है वो अब आने वाले समय में और एक प्रॉब्लम में जा सकता है. फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस कमेटी के रिपोर्ट के बारे में, और आपको क्या एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन सम अदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.